अमृत पीना, जी भर अमृत पीना। चाहते हो दिन रैन चैन तो संयम जीवन जीना, जी भर अमृत पीना, जी भर अमृत। इसके सिवा और कोई भी यहाँ साथ संगी ना, जी भर अमृत पीना, जी भर अमृत पी। चेतन के ऊर्ध्वारोहण का संयम ही अथपथ है, परमारथ से लतपथ अवितथ यही प्रमथ है, रथ है। तीरथ अधूना गंगा जमुना मक्का और मदीना, जी भर अमृत पीना, जी भर अमृत पीना। तन संयम से मन संयम से और वचन संयम से, इंद्रिय संयम निंद्रा संयम से, भोजन संयम से, तत्क्षण होगा आत्मनियंत्रण, सब कुछ भीना भीना, जी भर अमृत पीना, जी भर अमृत पीना। सुख में संयम दुख में संयम, संयम हो हर रुख में, इच्छा संयम प्रेच्छा संयम, संयम कविता तुक में, संयम ही दागीना झीना है अनमोल नगीना, जी भर अमृत पीना, जी भर अमृत पीना। सत में संयम मत में संयम, संयम हो संगत में, कथ में संयम लथ में संयम, संयम हो चलगत में, संयम के सुई धागे से फटे दिलों को सीना, जी भर अमृत पीना, जी भर अमृत पीना। स्मृति में संयम कृति में संयम, संयम हो मति धृति में, संयम रहे प्रवृत्ति वृत्ति में, संस्कृति में आकृति में, सागर संयम आत्मनियम को हीना कहो यमीना, जी भर अमृत पीना। चाहते हो दिन रैन चैन तो संयम जीवन जीना, जी भर अमृत पीना, जी भर अमृत पीना। अहिंसा के अवतार
भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, शिवरात्रि बंधु भाई और बहनों, 8 दिवसीय परीक्षा ध्यान शिविर का तीसरा दिन दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है ध्यान की कसौटियां। किसी नगर में एक किसान रहता था। उसके एक बाग था। उसने उस बाग की सारी लकड़ियों को जला दिया। उधर से निकले एक पथिक ने बाग की सुगंध पाकर उस किसान से कहा, तुमने ये क्या किया? ये तो सारी लकड़ियां चंदन की है। पथिक की बात सुनकर किसान उदास हो गया और बोला, अब तो केवल एक लकड़ी बची है। पथिक ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, चिंतन करो, इस चंदन के टुकड़े को बेचकर तुम सुखी बन सकते हो। किसान ने वैसा ही किया, चंदन को बेचा और सुखी हो गया। मैं इस घटना को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो समय चला गया है वो वापिस लौटकर आने वाला नहीं है, परंतु जो समय का टुकड़ा अवशेष रह गया है उसका सही उपयोग कर ले तो जीवन को सुखी व सफल बना सकते हैं। जीवन को सुखी और सफल बनाने का एक आधार है, एक सूत्र है ध्यान। ध्यान अज्ञात से ज्ञात की ओर, राग से विराग की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर, असत से सत की ओर, वासना से उपासना की ओर, वेदना से संवेदना की ओर, विराधना से आराधना की ओर प्रस्थान करने का सुंदर उपक्रम है ध्यान। हमारी चेतना पर जितने भी संस्कार पड़ते हैं वे इस आसक्ति के कारण पड़ते हैं। निर्लिप्तता की स्थिति ध्यान से ही संभव है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ध्यान की 7 कसौटियां बताई है। पहली कसौटी है आहार का संयम, दूसरी कसौटी है वाणी का संयम, तीसरी कसौटी है जागरूकता, चौथी कसौटी है दुख में कमी, 5वीं कसौटी है दुर्भाव का अभाव, 6ठी जो कसौटी बताई गई है संवेदनशीलता, और 7वीं जो कसौटी है श्वास संख्या कम। श्वास संख्या कम, ये 7 कसौटियों को जो समझ लेता है वही व्यक्ति ध्यान की अच्छी तरह से साधना कर सकता है, जीवन को सफल और सर्वोत्तम बना सकता है। तो पहली जो कसौटी बताई है आहार का संयम। दुनिया में संयम का बहुत बड़ा मूल्य है। यदि व्यक्ति संयम कर ले अनेक वैश्विक समस्याओं से निजात पा सकता है, समाधान प्राप्त कर सकता है, घर में आनंद की लहर ला सकता है। संयम में एक संयम है आहार का संयम। उपसंपदा के जो सूत्र बताए हैं उनमें भी एक सूत्र है मिताहार, उसकी मैं बाद में संभवतः चर्चा करूंगा। तो आहार का संयम, आहार 3 प्रकार का बताया है, ओजार, रोमार, कवलार।
आहार 3 प्रकार और का बताया है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। आहार के बिना शरीर चलता नहीं है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, कबीरा काया कोतरी करत भजन में भंग, टाको टुकड़ो डारी के भजन करो निसंग। कबीरदास जी ने इस शरीर को कुत्तिया बताया। जैसे कुत्ती को आप रोटी दे देते हैं तो कुत्ती चुप हो जाती है, उसी प्रकार शरीर रूपी कुत्ती को रोटी देने से ये आपको अच्छी तरह से साधना करने देती है। आप लोग क्या बोलते हैं, पहले भजन बाद में भोजन, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। जो ज्ञानी जन है वो क्या कहते हैं, पहले भजन बाद में भोजन, और आप कहते हैं पहले भोजन बाद में भजन। पर इतना ही अंतर है, संसारी और आत्मार्थी में यही अंतर है। ठीक है, एक दृष्टि से उसका भी मूल्य है कि पेट में यदि माल होता है तो सब दिखने लग जाता है, ध्यान आदि करने लग जाते हैं, माला जाप करने लग जाते हैं। और पेट में कुछ नहीं होता है तो पेट में चूहा नहीं हाथी कूदने लग जाते हैं। जब संवत्सरी का दिन आता है, पहले दिन इतना टेंशन हो जाता है, कल उपवास करना है, उपवास करना है, उपवास करना है। बड़ी मुश्किल से वो सूर्यास्त तक पहुंचता है, बड़ी मुश्किल से प्रतिगमन करता है और फिर अपना मेनू बता देता है, मम्मी केरिया, मूंग, पापड़, दलिया, दूध, काली मिर्च, न जाने है कि लाली पूरी कसर निकालना है। लेकिन धन्य है वे साधु साध्वी, वे श्रावक श्राविका जो निरंतर आहार का संयम करते हैं। आज भी अनेक ऐसे साधु साध्वियां हैं, अनेक श्रावक श्राविकाएं आपको मिल जाएंगे जो बहुत परिमित और थोड़े द्रव्य रखने वाले, इतना उनका आहार का संयम है। और जो साधक है, जो साधना का इच्छुक है, तो ध्यान की जो पहली कसौटी बताई है वह आहार। आहार का जितना ज्यादा संयम होगा उतनी साधना अच्छी होगी। ज्यादा आहार करेंगे तो क्या होगा, नींद आएगी, और नींद आएगी तो फिर क्या है, साधना नहीं होगी। गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करोगे, तामसिक भोजन का सेवन करोगे तो वासना सताएगी, कामना सताएगी, व्याधियां सताएगी, परिणाम ये आएगा आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। इसलिए आहार का संयम जरूरी है। हमारे आगमों में पुरुष के लिए 32 कवल का विधान है। मयूरी के अंडे के आकार जितना या मुर्गी के अंडे के आकार जितना 32 कवल पुरुष के लिए, 28 कवल स्त्री के लिए बताया। ये भी एक प्रमाण है। और उसमें यदि कमी करता है तो वो उन्नोदरी की साधना होती है। संपूर्ण उसे आहार का त्याग तो हरे के वश की बात नहीं है, कोई संसारा हर तो कर नहीं सकता है, लेकिन आहार का स्वयं उन्नोदरी की साधना कर सकते हैं। उन्नोदरी का मतलब क्या, उन उदर पेट में थोड़ा जाना। और जो उन्नोदरी की साधना करता है, जिसका पेट हल्का रहता है तो उसका मन भी हल्का रहेगा और साधना अच्छी तरह से कर सकोगे। तो पहली जो कसौटी है आहार का संयम। कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं या दूसरों का माल होता है तो खूब खाते हैं, तो परिणाम वो सुखद नहीं दुखद आता है। एक डॉक्टर ने कहा सोमवार के दिन मेरे पास में मरीज ज्यादा आते हैं। तो पूछा क्यों? रविवार के दिन वो होटल में जाते हैं, अड़ंग बड़ंग खाकर आते हैं, पिज्जा बर्गर आदि खाकर आते हैं, ठंडी चीजें आदि का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उसका परिणाम ही आता है पेट दर्द करता है, बीमारी होती है। सोमवार के दिन हमारा दरवाजा खटखटाता है। ज्ञानी जन कहते हैं होटल और बोतल से बचो। जो होटल और बोतल से बचता है वो काफी हद तक अच्छी साधना कर सकता है। होटल
इसे टलो, होटल टलो कहते ना, जैसे बोलते नहीं टेलीविजन, टेलीविजन बोलते, दूरदर्शन बोलते नहीं, इसके दर्शन दूर से करना। और आप इतने होशियार हो, दर्शन नजदीक से करते हो, जिसकी स्थितियां दूसरी हो जाती है और शरीर में भी असर आने लग जाता है। तो ये जरूरी है, यदि आप स्वस्थ, सफल और ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आहार का संयम। सुबह का आहार कैसा होना चाहिए? नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए और भोजन मजदूर की तरह होना चाहिए। दोपहर का और शाम का भोजन योगी की तरह होना चाहिए। एक समय जो भोजन करता है वह योगी होता है, 2 समय जो भोजन करता है वह भोगी होता है, और 3 समय जो भोजन करता है वह रोगी होता है, और 4 समय जो भोजन करता है बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो भोजन कितना करना, कैसे करना, उसका भी एक पूरा विज्ञान है। दूसरी कसौटी बताई है वाणी संयम। जैसे आहार का संयम साधना में उपयोगी होता है, वैसे वाणी का संयम भी साधना में उपयोगी है। और शिविरों में आपको मौन की साधना कराई जाती है। बड़बड़ तो घर पर करते ही हो दिन भर, यहाँ तो मौन की साधना। और आए किस लिए? मौन की साधना के लिए, ध्यान की साधना के लिए। 2 दोस्त मिले, एक दोस्त बोला मेरी माँ गजब की विदुषी है, तुम कोई भी विषय दो उस पर 2 घंटा 3 घंटा भाषण दे सकती है। दूसरा दोस्त बोला बस तेरी माँ से मेरी माँ और ज्यादा गजब की विदुषी है, विषय हो या मत हो दिन भर बड़बड़ करती रहती है। अब जो अनावश्यक बोलता है, दिन भर बोलता रहता है, पहली बात तो उसकी इज्जत जाती है, अनावश्यक बोलता। और जो ज्यादा बोलता है वो नमक मिर्च लगाएगा, असत्य का सेवन करेगा। बात तो इतनी सी है, वो तो आपके हाथ में, कहते हैं एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और उस कहानी को 4 महीना भी चला सकते हैं और 4 मिनट में भी पूरी कर सकते हैं। और कथाकार है तो वो तो मठा मटा कर नई नई बातें बताता है, उसमें असत्य की संभावना नहीं रहती है। क्यों? जो साधु है वो तो ऐसे ही पाप भीरू होता है, वो क्यों दोष लगाएगा? जो यथार्थ बात है, जैसे हम इतिहास की घटना सुनाते हैं, हमारे बड़े संत मोहनलाल सिंह फरमाते थे जैसी शब्दावली है वैसा ही बताना चाहिए। कहानी में तो हम अपने हाथ ही लगा सकते हैं, वो आपके निर्भर है, कहानी है, कथा है, लेकिन वो घटित बात है, यथार्थ बात है, उसमें नमक मिर्च नहीं लगा सकते हैं। और जो अनावश्यक बोलता है तो वो एनर्जी और एलर्जी 2 शब्द है। अनावश्यक बोलता है तो लोग उसे एलर्जी करते हैं, और जो आवश्यक बोलता है और थोड़ा बोलता है, परिमित बोलता है, संयत के साथ बोलता है, तो लोग उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। एलर्जी और एनर्जी, आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, इसलिए तो आप यहाँ आए, ऊर्जा के लिए आए। तो हम अनावश्यक अपनी शक्ति खर्च नहीं करें, अनावश्यक नहीं बोले। आचार्य महाप्रेत जी के शब्दों में अनावश्यक नहीं बोलना ही मौन है। मौन कितनी सुंदर, अनावश्यक नहीं बोलना, वाणी का संयम ही एक दृष्टि से मौन है। वाणी का संयम बहुत जरूरी है, और जितना ज्यादा वाणी का संयम होगा उतना ही आपका विकास होगा। और वाणी का संयम नहीं है, कठोर वचन बोलते हैं, जल्दीबाजी बोलते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी नुकसान हो जाता है। 2 पंडित किसी गांव में पहुंचे और गांव का जो मुखिया था, राजा था, उसको पता चला 2 पंडित आए, और दोनों पंडित ज्योतिषी है और अच्छे जानकार है। दोनों को निमंत्रण दिया, दोनों आए और वो भी खुश हुए। राजा ने हमारे को याद किया तो खूब दान दक्षिणा मिलेगी, धन मिलेगा। और राजा ने कहा बोलो मेरी हस्तरेखा क्या कहती है? और यहाँ भी कोई यदि ज्योतिषी आ जाए, हस्तरेखा देखने वाला आ जाए तो 1 कक्षा कम कर लोगे, ध्यान की कक्षा ये तो रोजाना करनी है कि वो ये पंडित जी ज्योतिषी वापिस चले जाएंगे। और राजा बोला मेरी हस्तरेखा क्या बोलती है? उसमें एक पंडित गंभीर था
और एक पंडित उतावला था। तो जो गंभीर पंडित था वो बोले, उससे पहले उतावला पंडित बोलने लगा, कहीं ये मेरा भाईरा पहले नहीं बोल दे, ये पहले बोलेगा तो इसकी इज्जत बढ़ जाएगी, इसका मान सम्मान हो जाएगा। ये मान सम्मान का रोग आज का नहीं है, ये अनादिकाल का है। कभी कभी न्यूज बनाते नहीं, न्यूज है और न्यूज में कह रहे हमारे सब प्रशिक्षकों के नाम नहीं दिए। अरे इतना लिख दिया भाई, प्रशिक्षक उपस्थित है, 15 प्रशिक्षकों का कोई नाम थोड़ी लिखा जाता है, नाम थोड़ी दिया जाता है। ये सारा खेल नाम का है। और हमारे बड़े संत फरमाते हैं, नाम नाम में आदमी बदनाम हो गया, फिर भी आदमी नाम को छोड़ता नहीं है। वो जानता है यहाँ नाम की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ, नहीं महाराज मेरा झंडा तो ऊंचा रहना चाहिए। आपको पता है मैं बहुत प्रतिष्ठित आदमी हूँ, समाज का धुरंधर आदमी हूँ, लाखों का चंदा करता हूँ, इसलिए मेरा नाम तो आना ही चाहिए। हमने एक जगह चातुर्मास किया, संवत्सरी का दिन था। एक अध्यक्ष ने कहा महाराज आज संवत्सरी का दिन है। मैं समझ गया, समझ गई कि मतलब थोड़ा मेरे बारे में भी बता देना। ऐसे लोग भी होते हैं, हो सकता है उनका और कोई रीजन होगा, कुछ होगा, लेकिन जो सुनने वाला तो वही यही सोचता है भाई भीतर में नाम की संज्ञा, नाम की भावना। और गुरुदेव तुलसी फरमाते थे कि जो नाम का भूखा होता है उसकी मैं कभी प्रशंसा नहीं करता हूं। जो नाम का भूखा होता है उसकी मैं प्रशंसा नहीं करता हूं। जो यथार्थ कार्य करता है, संघ की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, समाधि में रहता है, उसका विशेष मूल्यांकन करता हूं। तो वो जो उतावला पंडित था वो बोला, राजन राजन आपके देखते देखते पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ये का पंडित जो दूसरा, उसने सुना आप डूबन तो पांडियो ले डूबे जन्मा, खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, मेरे को और डुबाएगा। वो बोला पंडित जी बोले, राजन मेरी बात भी सुनो। क्या बोलता तेरी बात क्या है? ऐसी बात कहने कि सब आपके सामने सब मर जाएंगे। तो पहले अशुकन हो गया, कटु वचन बोल दिया कि नहीं मेरी बात भी सुन। क्या बोलता है तू? आपकी हस्तरेखा बोलती है आप अपने परिवार में दीर्घजीवी होंगे, आपका मान सम्मान दीर्घजीवी होंगे। जैसे ये कहा मोतियों से उसको लद दिया, क्या फर्क पड़ा? जो दीर्घजीवी होगा कोई कोई तो सामने जाएगा कि नहीं जाएगा? सब तो मरुदेवा माता नहीं होते हैं। तो 65,000 पीढ़ियों तक किसी को मरते हुए नहीं देखा। कितना? 65,000 पीढ़ियों तक किसी को मरते हुए नहीं देखा। आज तो देख रहे कोरोना के बाद में कितने लोग जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। कभी कभी तो एक एक घर से 2-2, 3-3 चले जाते हैं। दादी बैठी है, बेटा चला गया, पोता चला गया, पोती की बहू चली गई, ऐसा भी सुनने में आता है। तो अब वाणी का असंयम के कारण इतनी समस्या आई और उसने वाणी का संयम और बड़ी शालीनता के साथ में बात की, उसका मूल्य बढ़ गया। इसलिए कहा गया है जो भी बोलो सोच विचार कर बोलना है, चिंतन के साथ बोलो। तो ध्यान में प्रवेश करना है तो वाणी का संयम जरूरी है, मौन की साधना जरूरी है। और तीसरी जो कसौटी बताई है जागरूकता, इसमें जागरूकता भी जरूरी है। और ध्यान के लिए आए और जागरूकता नहीं है, न खाने का संयम है, न पीने का संयम है, न बोलने का संयम है, न रहने का संयम है, न चलने का संयम है। अब 9 बजे की कक्षा है, धीरे धीरे मेवाड़ के बिंद राजा की तरह धीरे धीरे 9:15 बजे, 9:30 बजे, 9:45 बजे आते हैं। तो फिर ध्यान कहाँ से होगा? अरे मेरे को तो पता ही नहीं है, ऐसा बढ़िया ध्यान कराया, मेरी देरी होगी। अब बढ़िया घटिया क्या है, आपको समय पर आना चाहिए। आप विदेश जाते हैं और हवाई जहाज का समय 10 बजे का है, तब घर से कितने बजे रवाना होते हैं? 7 बजे, 6 बजे रवाना होते हैं। क्यों? 2 घंटा पहले। और यदि आप वहां 1 घंटा देरी से पहुंचे, क्या होगा? आपकी वो इंतजार नहीं करेगी। ट्रेन भी जल्दी से इंतजार नहीं करती है, बस भी जल्दी से इंतजार नहीं करती है। तो उस समय तो आप फटाफट तैयार होकर जाना। तो फिर व्याख्यान में देरी क्यों करते हो? कक्षा में देरी क्यों करते हो? समय पर पहुंचना चाहिए। यहाँ तो आपको लाभ ही लाभ है। हमारे प्रशिक्षिकाएं आपको कितना ज्ञान दे रहे हैं, तो उसका सदुपयोग तो करना ही है। और आप समय पर आओगे तो और आपको खुराक मिलेगी, अच्छी खुराक मिलेगी। तो इसलिए ये जरूरी जागरूकता, हर स्थिति में जागरूकता, अवेयरनेस। जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही आपका ध्यान सदेगा। कागा नहीं,
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सुता रे पाड़ा जने, जागता रे पाड़ी जने। जो सोता है वह खोता है, जो जागता है वह पाता है। मराठी कहावत नहीं, जंपला ते संपला। जो सो गया वह खो गया। जो जागरूक थे वो शिविर में आ गए, और जो जागरूक नहीं थे कि भाई अगली बार जाएंगे, अगली बार जाएंगे, अगली बार कब आएगा, कल कब आएगा पता नहीं, कल आता ही नहीं है। आज नगद कल उधार है, आज नगद कल उधार। जो करना है इसी समय कर लो, कल के भरोसे रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, समय गोए माप माए। एक गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर, कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है। और जो शुभ काम करना है उसमें तुम देरी मत कर, जागे तभी सवेरा। दीक्षा का संबंध अवस्था के साथ नहीं है, वैराग्य के साथ। कहते हैं वैराग्य के साथ है। तो जैसी अवसर मिले जाग जाओ, जागो, उठिए ना पमाए। उठकर प्रमाद नहीं करना है। अब मैं शिविर में आई हूँ, ध्यान साधना के लिए आई हूँ, और मुझे प्रमाद नहीं करना है। नींद का सेवन करना, हर चीज का सेवन करना है, और मुझे ज्यादा से ज्यादा खुराक प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, और ध्यान के बारे में जानकारी करना है, अवेयरनेस। जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही आप ध्यान अच्छी तरह से कर सकोगे। चौथी जो कसौटी बताई, दुख में कमी। ज्यादा दुख होता है तो भी आदमी ध्यान कर नहीं सकता है। दुख में कमी होती है तब व्यक्ति क्या होता है, वो ध्यान में बैठता है। संपूर्ण दुख समाप्त हो गया तो फिर ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। और जो ज्यादा दुख में है, अवसाद में है, तनाव में है, टेंशन में है, तो फिर वो उस रूप में ध्यान साधना कर नहीं सकता। ध्यान साधना करना है तो दुख में कमी लानी पड़ेगी। आदमी जानबूझकर दुखी हो जाता है। कभी कभी देखते हैं जानबूझकर दुखी होता है। कैसे होता है, आपके पास में करोड़ रुपया है, कितना है, करोड़ रुपया है, और पड़ोसी के पास में 1.25 करोड़ रुपया, उसको देकर आप दुखी हो गए। पड़ोसी का बंगला देखा और आप दुखी हो गए। आदमी दुखी क्यों, पड़ोसी सुखी क्यों? आदमी दुखी क्यों, पड़ोसी सुखी क्यों? अरे पड़ोसी सुखी है तो कम से कम सांस तो मिलेगी नहीं तुम्हारे को कड़ी बनाने के लिए। नहीं, सुबह वो बिलोना होता है, जैसे छाती में धमीरा बाजे, आवाज आती है, ऐसे करते हैं। तो हे भगवान, उसकी भी भैंस मर जाए, हम दोनों एक शरीकी हो जाए, तो और ज्यादा दुख पैदा होगा, और ज्यादा तनाव में रहेगा, और कर्मों का बंधन करेगा। तो दुख में कमी होगी तभी वो ध्यान की साधना कर सकता है। ये ध्यान की कसौटी है। और दुर्भाव का अभाव, एक होता है सद्भाव, एक होता है दुर्भाव। तो जहां दुर्भाव है तो ध्यान कैसे करेगा? नेगेटिव जो भाव है ध्यान कैसे करेगा? तो दुर्भाव का अभाव है। भाव तंत्र का बहुत बड़ा मूल्य है। जैसे मैंने बताया था आपको कल भाव तंत्र के बारे में, भाव का बहुत बड़ा मूल्य है। और जो सद्भाव रखता है, अच्छा भाव रखता है, वह व्यक्ति ध्यान अच्छी तरह से कर सकता है। अब ध्यान करने के लिए बैठे और आपके मन में दुर्भाव है, आपके मन में असत भाव है, नेगेटिव भाव है, गलत विचार आ रहे हैं, और बार बार जानबूझकर मैं बस जैसे ध्यान पूरा होगा उसको मारूंगा, खत्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो ध्यान कहां से होगा? महाराज मैं 8 दिन शिविर में रहा, मेरे में तो कोई बदलाव आया ही नहीं। ऐसे कैसे बदलाव आएगा? कोई नानी का घर थोड़े जो दही बाटी मिल जाएगा। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जब भी आप ध्यान में आते हो, साधना में आते हो, तो ये कुछ बातें घर पर छोड़कर आ जाना चाहिए। यहाँ तो एकदम शांति के साथ आना, मुझे बदलना है और अभाव में नहीं रहना है, हमेशा सद्भाव में रहना है, दुर्भाव में नहीं रहना है। जो जितना ज्यादा सद्भाव में रहेगा उसका उतना ही मूल्य बढ़ेगा, उसका विकास होगा। तो इसलिए ये ध्यान की कसौटी है, दुर्भाव का अभाव, मतलब कोई भी प्रकार का दुर्भाव नहीं रहे। दुर्भाव रहेगा तो व्यक्ति ध्यान कर नहीं पाएगा। क्यों? उसका चिंतन भी वैसा चल रहा है। कभी कभी देखते हैं हम व्यक्तियों को, उनके दिमाग हर समय तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बुरे ही सोचते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं बुरा मत सोचो। गांधी जी के कितने मंदिर है? 3 मंदिर है, 3 मंदिर है। और ये तो आप सब जानते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। 2 मंदिर हमारी तरफ से जोड़ दो, बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। बस लुक एट पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचना। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है तो उसका ध्यान भी सदेगा और कर्म निद्रा भी होगी और आत्मा की विशुद्धि होगी। और आप यदि अच्छा नहीं सोचते हो
और ध्यान करके बैठे हो, आज ध्यान रुद्र ध्यान में हो, तो फिर हिवान और शैतान पड़ा आएगा, इंसान और भगवान पड़ा नहीं आएगा। ध्यान के 4 प्रकार बताया नहीं, आद ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। सरल भाषा में यदि किसको समझाना है तो शैतान हिवान अर्ध ध्यान, शैतान रुद्र ध्यान, इंसान धर्म ध्यान और भगवान शुक्ल ध्यान। बस ये सीधा सा तुम्हें हिवान और शैतान पड़ा छोड़ना है। अर्थ और हिवान, शैतान, इंसान, भगवान, ये 4 है, तो उनमें से 2 को छोड़ना है। हमारे भीतर में इंसानियत का भाव रहे, और इंसानियत का भाव कब रहेगा? जब आपके सद्भाव रहेंगे, अच्छे भाव रहेंगे, तो इंसानियत का भाव रहेगा। यदि आपके बुरे भाव है तो इंसानियत का भाव नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति सिद्ध पुरुष की सेवा में गया और उसने सिद्ध पुरुष की बहुत सेवा की, खूब मनोयोग के साथ सेवा की, और सिद्ध पुरुष बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और बोले मैं तुम्हारे को वरदान देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? वरदान देना चाहता हूं। वो आगंतुक बोला आपकी कृपा चाहिए, मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं, कोई वर की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा से मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, और मेरा मन हुआ मैं आपकी सेवा करूं और मैं आ गया। नहीं नहीं, कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता है, मैं तुम्हारे को वरदान दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे को वरदान दूंगा, जो तुम मांगेगा वो तुम्हारे को मिलेगा और पड़ोसी को डबल मिलेगा। क्या कहा? तुम जितना मांगेगा वो तुम्हारे को तो मिलेगा और पड़ोसी को डबल मिलेगा। उस समय वो क्या बोले? ठीक है, जैसा आपकी इच्छा सिद्ध पुरुष जैसा कहेंगे तो ठीक है, जो तुम मांगेगा तथास्तु। घर आया, उन्होंने सोचा परीक्षा करके तो देखो सही भाई सही है या गलत है। एक सिद्ध पुरुष मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तथास्तु। उसके घर पर 10,000 आए कि नहीं आए? पहले पड़ोसी के घर भागा, मनुष्य का स्वभाव है, पड़ोसी के घर भागा, देखा वहां 20,000 रुपये। फिर कहा हे सिद्ध पुरुष मुझे को 1 लाख चाहिए, तथास्तु। पड़ोसी के घर में 2 लाख। इतनी देर तो ठीक था और उसके मन में दुर्भाव आए, अरे सेवा तो मैंने की और फायदा वो उठाना। तो उसने ये नहीं सोचा पड़ोसी सुखी अच्छी बात है, मेरे को भी तो खूब मिल रहा है, मैं जो चाह रहा हूं वो मुझे मिल रहा, लेकिन नहीं वो मुझे नहीं चाहिए। आपके मन में दुर्भाव आया, खराब भाव आए। हे भगवान मेरे घर में 4 कुएं हो, क्या हो? बावड़ी कुएं, 4 कुएं हो, तथास्तु। पड़ोसी के घर में कितने हो गए? 8 कुएं हो। अभी भी शांति नहीं। हे भगवान मैं एक आंख से रह जाऊंगा, तथास्तु। पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई, बेचारा वो कुएं में पड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये दुर्भावना, ये ऐसी एक नहीं न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होगी। गत सुकुमार मुनि के पूर्व भाव की जो घटना सुनते हैं तो कितनी मार्मिक घटना है, प्रेरणा देने वाली घटना है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का भाव रखता है कितना उसको कष्ट देखना पड़ता है, कितना कष्ट भोगना पड़ता है, और जन्म जन्मांतर तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में दुर्भाव का अभाव रहे, कोई प्रकार का दुर्भाव, सद्भाव। यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा तो नहीं करें। भला का उल्टा क्या है? लाभ। भला का उल्टा क्या है? लाभ। यदि आप दूसरों का भला करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, सुख का अनुभव होगा। छठी जो कसौटी बताई है ध्यान की, संवेदनशीलता। यदि आपके भीतर में संवेदनशीलता रहेगी तो आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। वर्तमान का जो युग है, और बहुत सुंदर कहा गया है, सूख गई संवेदना, मरी मन की टीस, अब कोई रोता नहीं है, एक मरे या 20। पहले कितनी संवेदना रहती थी कि ये इसके गड़बड़ होगी, तकलीफ में आ गया, ऐसा हो गया, इसका पति गुजर गया, इसका जवाई गुजर गया, तो आप उसके वहां जाते, कितनी उनको सांत्वना देते, संवेदना प्रकट करते हैं। आज भी कोई मर जाए भाई संवेदना प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, संवेदना। और आज वर्तमान में धीरे धीरे संवेदना सूखती जा रही है, सूखती जा रही है, और करुणा का स्थान क्रूरता ने ले लिया, करुणा का स्थान क्रूरता ने ले लिया, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हो रहा है। यदि आपके मन में करुणा का भाव है, आपके मन में दया का भाव है, क्या दया का भाव है,
तो समझना चाहिए आप आगे बढ़ोगे। दया का उल्टा क्या है? दया का उल्टा याद। आप दया करोगे, दया रखोगे, लोग आपको याद रखेंगे। और हमारे जैन दर्शन में एक शब्द आता है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व को पुष्ट करने के 5 लक्षण बताए। कितने लक्षण बताए हैं? 5। शंका नहीं, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य। उनमें एक है अनुकंपा, दया का भाव, करुणा का भाव, संवेदनशीलता का भाव। और जो जितना ज्यादा व्यक्ति करुणाशील होगा, संवेदनशीलता वाला होगा, मन में दया का भाव रखने वाला होगा, वो ध्यान में अच्छी तरह से प्रवेश कर सकता है। तो हमारे भीतर में संवेदनशीलता का भाव होना चाहिए, संवेदन शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य में तो फिर आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हमेशा संवेदनशीलता का भाव रहे। और 7वां जो बहुत सुंदर बताया गया है, श्वास संयम, श्वास संख्या कम। यदि ज्यादा श्वास संख्या लोगे तो जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगे। तब ध्यान श्वास संख्या कम। जितनी श्वास संख्या कम होगी उतना ही आपका ध्यान सरेगा। और आप बार बार श्वास ले रहे हो, बार बार तेजी के साथ श्वास ले रहे हो, तो फिर ध्यान जमेगा नहीं, ध्यान नहीं जमेगा और वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा। ध्यान में प्रवेश करना है तो श्वास की संख्या कम होनी चाहिए। और अभ्यास करते करते आप, जैसे कल रात को मैंने बताया नहीं, आप यदि अभ्यास करोगे तो आप 1 मिनट में 1 श्वास तक भी आ सकते हैं। 1 नहीं तो 1 मिनट में 2 श्वास तक आ सकते हैं, 3 श्वास तक आ सकते हैं। 5-6 श्वास यदि आते हैं तो वो निरोगता का परिचायक है। और यदि ज्यादा आते हैं तो प्रयत्न के द्वारा उसको कम किया जा सकता है। तो निरंतर, मैंने बताया था हमारे मुनि हीरालाल जी स्वामी थे, तो वो 20 मिनट तक श्वास होकर बैठ लेते, 20 मिनट तक श्वास है। और भी अनेक ऐसे सन्यासी साधुओं के बारे में बताया जाता है। तो श्वास की वो साधना करते हैं। कुंभक, रेचक अलग अलग, तो रेचक भी होता है, कुंभक भी होता है, दोनों प्रकार के होते नहीं, रेचक, कुंभक और पूरक। श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, ये 3 है नहीं। तो श्वास का बहुत बड़ा महत्व है। और श्वास और जीवन का अनन्य संबंध है। जहाँ श्वास है वह आस है, कहते नहीं, श्वास है वह आस है। और श्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक ईड़ा और पिंगला 2 है, दाया नथुना बाया नथुना, इनसे श्वास लेते हैं। सहज श्वास भी होता है, दीर्घ श्वास भी होता है, समृद्धि श्वास परीक्षा भी होता है। आप बाएं स्वर से श्वास लेते हैं तो क्या ठंडक की अनुभूति होती है, दाएं से लेते हैं तो क्या होता है, उष्णता की अनुभूति होती है। और दाएं बाएं दोनों से लेते हैं तो चित्त शांत होता है। और हाँ, तो श्वास की जितनी कम संख्या होगी उतना ही ध्यान चलेगा। क्यों? श्वास का जो संयम है वो वासना चंचलता को कम करता है, एकाग्रता का विकास करता है। तो ध्यान क्या है? एकाग्रता की साधना है। ये 7 कसौटियां बताई गई है। इन 7 कसौटियां की जो साधना करता है और इनका पूरा ज्ञान है, विज्ञान है, तो वो साधना में प्रवेश कर सकता है, ध्यान में प्रवेश कर सकता है। तो ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। हर पल हर क्षण भावना भाव मैं निरंतर ध्यान में रहूं। क्या देखो, शब्द कितना ध्यान में रहूं। हम भी आपको क्या कहते हैं, ध्यान से व्याख्यान सुनना, ध्यान से ध्यान करना, ध्यान से बोलना, कहीं फंस नहीं जाओ, ध्यान से लिखना, करनी 100 वाक्यों 1 लिखियो, 100 वाक्यों 1 लिखियो, 100 बोले और 1 लिखा, वो प्रमाण है। इसलिए लिखना है तो ध्यान से लिखना। एक शब्द इधर उधर हो गया तो समस्या हो जाएगी। रतन चंद नागौर में, ध्यान से सुनना, रतन चंद नागौर में, ये गीत बनाया रतन चंद नागौर में, रतन चंद मुनि ने नागौर में गीत बनाया होगा। लेकिन क्या हुआ, वो 1 अक्षर इधर हो गया, रतन चंद नागौर में, नागौर में नहीं, नागौर में, नागौर में, रतन चंद नागौर में ये ददाक्षर हो गया। और ऐसा कहा जाता है, बाकी ज्ञानी जाने ऐसा कहा जाता है, लास्ट में उनकी मुनि की स्थिति ऐसी होगी, ये ददाक्षर हो गया। तो आप कविता भी बनाते हैं, कविता बनाते हैं, गीत बनाते हैं, तो उनमें भी ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ ददाक्षर झ आदि ऐसे 5 अक्षर शायद ददाक्षर है, तो वो गीत के प्रारंभ में वो शब्द नहीं आने। कभी कभी आके तो हमारे को पता ही नहीं चलता, बात सही है ना, आपको पता चलता ना हमारे को पता चलता है। तो गुरुदेव तुलसी ने कालू यशो विलास प्रारंभ किया, कालू यशो विलास प्रारंभ किया। कुछ समय तक तो खूब बढ़िया चला, फटाफट, फिर विघ्न आ गया, बाधा आ गई।
पर परिणाम यह है वो रुक गया, बात क्या है, फिर किसी जानकार को बताया होगा या कोई बात हुई होगी तो उसमें वो ददाक्षरता, जैसे वही हटा और फटाफट रचना होगी। इसलिए वो ध्यान रखना, कोई भी शब्द बोले हाथा में हथकड़िया, ये ऐसे कुछ शब्द आता नहीं चंद्रमाला का, तो उसका रूप कभी कभी थोड़ा दूसरा भी हो जाता है, वो किस संदर्भ में कहाँ कैसे सेंटेंस है उसका पूरा विवेक होना चाहिए। तो वैसे ही जो मैं आपको बताया है कि ये ध्यान के बारे में लास्ट जो श्वास संख्या कम होगी उतना ही आपका अच्छा होगा। तो ध्यान से करें, हर बात हम ध्यान से करें। कैसे बैठना, ध्यान से बैठना, कैसे खाना, ध्यान से खाना, चबा चबा कर। आप इतने होशियार दबा दबा कर खाते हो तो फिर ध्यान कहाँ से होगा कि आज तो रस मलाई है, अभी मुंह में पानी नहीं लाना है, अभी ध्यान साधना चल रही है, यहाँ रस मलाई नहीं है, या तो सलाद है आदि वो शायद मिलेगा, लेकिन जो मिले वो भी संतुष्टि प्रसन्नता के साथ। मुझे सहजी ये मौका मिला, साधना का मौका मिला है, तो ये ध्यान की 7 कसौटियां हैं और इसकी जो साधना करता है और आराधना करता है वह व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। तो कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा ध्यान भी कर ले। ध्यान से करना है, ये ध्यान रखना है। आंखें कोमलता के साथ बंद, एंटीना सीधा, रीढ़ की हड्डी, 3 बार अरहं की ध्वनि, संपिक खाए आपगा मा पाए। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे। शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े, हलन चलन बंद, प्रतिमा की भांति अडोल, पूरी स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग। अनुभव करें शरीर शिथिल हो जाए, शरीर शिथिल हो जाए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
बॉडी रिलैक्स। अनुभव करे शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करे। रुई की भांति, कमल की भांति शरीर हल्का हो रहा है। हल्का 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 हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करे पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। पूरी ध्यान काल तक कायसर की मुद्रा बनी रहे। अधिक से अधिक शरीर को स्थिर और शिथिल रखने का प्रयास करें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। चित्त को संधि स्थल पर केंद्रित करें। श्वास को छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही लेने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। सांस लेते समय पेट फूलता है, छोड़ते समय सिकुड़ता है। फूलने व सिकुड़ने का अनुभव करें। पूरी एकाग्रता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। गहरा लंबा सांस छोड़े, गहरा लंबा सांस ले। दोनों नथनों के भीतर संधि स्थल पर मन को केंद्रित कर सांस छोड़े, सांस ले। केवल श्वास दर्शन, सांस को देखे 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 देखे, गहराई के साथ देखे। सांस आ रहा है, जा रहा है, जानते हुए ले, जानते हुए छोड़े। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर सफेद रंग का ध्यान करें। पूर्णिमा की चांदनी जैसा श्वेत रंग या किसी भी श्वेत वस्तु का आलम्बन लेकर ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का साक्षात्कार करें। श्वेत रंग, व्हाइट कलर। अनुभव करे श्वेत रंग के परमाणु ज्योति केंद्र पर गिरे हैं। आवेग आवेग शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। वासनाएं शांत हो रही है। चित्त को ललाट के मध्य भाग से हटाकर पूरे ललाट में फैलाए। अनुभव करें ललाट के भीतर तक सफेद रंग के परमाणु प्रवेश करे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है, ऐसा अनुभव करें। सारा वातावरण श्वेतमय हो गया, आनंदमय हो गया। भीतर तक आनंद आनंद का अनुभव करें। आनंदों में वसती वसती आनंद की वसात हो रही है। शक्ति का संचार हो रहा है। शांति का अनुभव हो रहा है। भीतर तक चारों आनंद 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 आनंद, शांति शांति। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें।
श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर अवस्थित। एक बार शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं साहु शरणं केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ध्यान संपन्न। सुखी व सफल जीवन जीने के लिए ध्यान की 7 कसौटियां तो बताई है, उसका आप प्रयोग करते रहे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा के साथ ओम आनंद।